Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braj Janaranjana Shodanandana Braj Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सारे भक्तों का हमारे आज के रविवार या सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। विशेष करके हमारे उन भक्तों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो इस्कॉन औरंगाबाद के रविवार या सत्संग कार्यक्रम में आकर भाग लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अपने जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। साफ सफाई अपने आसपास रखने से लाभ मिलता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बीमारियों से हम दूर रहते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें विशेष करके अपने जीवन में साफ सफाई रखने पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज का समय ऐसा आ गया है कि व्यक्ति दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहता है और स्वयं कष्ट कम करता है। एक कहानी है एक माँ और बेटी की। माँ बेटी खाली अकेले रहा करते थे। बेटी की उम्र 14 साल की हो गई थी। माँ जो है बाहर ऑफिस में काम किया करती थी। बेटी 14 साल की स्कूल जाती है, मित्रों से मिलती है, अपनी सखियों से, सहेलियों से, फ्रेंड्स से। तो थोड़ा बहुत अभी दुनियादारी सीख रही है, समझ रही है, लेकिन अभी भी बच्ची है। एक दिन उसकी माँ जो है ना बहुत बीमार पड़ जाती है और उन्हें आराम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत नहीं, मतलब थोड़ी बीमार पड़ जाती हैं और आराम करने की आवश्यकता है। तो अपनी बेटी से कहते हैं कि आज थोड़ा घर का काम काज तुम कर लेना। बेटी पूछती क्या क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा कि झाड़ू लगा लेना, पोछा कर लेना, किचन में आज थोड़ा सा जो भी सवेरे का दोपहर का भोजन है बना लेना, घर की आरती मतलब भगवान की आरती भी कर लेना और कपड़े धो लेना। तो बेटी जो है मतलब रोज ये सारा काम माँ करके जाती थी, ऑफिस से काम करके आती थी। बेटी जो है ज़्यादा हाथ नहीं बटा पाती थी माँ का, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी। तो उस दिन बेटी को सारा काम करना पड़ा। दूसरे दिन तक माँ ठीक हो गई
तो बेटी ने माँ से आकर कहा कि माँ, कल मैंने दिन भर काम किया है तो उसका मुआवजा मुझे मिलना चाहिए, कि उसका जो है मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो मैं अपने पॉकेट मनी के लिए यूज़ करूँगी, उसका प्रयोग करूँगी। तो माँ को थोड़ा सा आश्चर्य लगा। तो माँ ने उससे पूछा कि कितना बेटा, कितना तनख्वाह होता है? तो बेटी ने कहा कि अभी ला कर देती हूँ, बिल देती हूँ आपको। तो बेटी ने झाड़ू लगाने का 10 रुपया लिखा, पोछा लगाने का 10 रुपया, खाना बनाने का 20 रुपया, आरती करने की 5 रुपये, और बर्तन साफ करने के 15 रुपये, ऐसे 60 रुपये का बिल बना दिया और माँ को बिल दे दिया। तो माँ ने 60 रुपये निकाल कर उसे दे दिया। बच्ची बड़ी खुश हुई कि कल जाकर अपने मित्रों के साथ में थोड़ा सा कैंटीन में पार्टी करूँगी। उन्हें अच्छा लगा उसे। दूसरे दिन जब वह सुबह उठी तो उसे अपने सिरहाने मतलब सर के पास एक कागज का टुकड़ा दिखा। उसके ऊपर लिखा था कि 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा, मुझे उल्टियाँ हुई, खाना ठीक से खा नहीं पाती थी, रात को ठीक से सो नहीं पाती थी, उसका खर्चा 0 रुपये। जब छोटी थी रात में जगती थी, दिन में रोती थी, दिन रात तुम्हें गोदी में लेकर बैठती थी मैं, उसका 0 रुपये। जब तुम्हारे दांत आने लगे, पेट थोड़ा खराब होता था, दिन में 8-10 बार तुम्हारे डायपर बदलना, उसके 0 रुपये। तुम जब बीमार होती थी तो तुम्हारे लिए तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना, समय समय पर दवाई देना, उसके लिए 0 रुपये। थोड़ी बड़ी हुई, तुम्हारे कपड़े पहनाना, तुम्हारे बाल बनाना, 0 रुपये। इस प्रकार से कुल मिलाकर बिल हो गया 0 रुपये। तो बेटी को बात में समझ, उस 14 साल की लड़की को ये बात समझ में आ गई कि कभी माता पिता आपको पॉकेट मनी देते हैं तो वह उनका प्रेम है, ना कि वो आपको तनख्वाह देना चाहते हैं किसी काम का। तो कहने का अर्थ यह है कि अक्सर व्यक्ति यह विचार करता है, सोचता है कि अपना काम कोई दूसरा कर ले, और कभी कभी दूसरे हमारा काम करते हैं तो हमें ध्यान में भी नहीं रहता है कि दूसरे हमारा काम कर रहे हैं। इसलिए किसी सज्जन ने कहा है कि बहुत हमें विचार करना चाहिए कि हम किस पर निर्भर होना चाहते हैं, अपने आप पर या दूसरों पर। कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है तो वही भरोसा उसकी ताकत हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर भरोसा रखता है वही भरोसा उसकी कमजोरी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। जब हम अपने शक्तियों पर, अपने
अपने गुणों पर भरोसा रखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी शक्ति, हमारा गुण जो है हमेशा हमारा साथ देंगे। इसलिए वो भरोसा कभी टूटता नहीं, वो भरोसा कभी कम नहीं पड़ता, कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी दूसरों के शक्तियों पर या उनके उपलब्धियों पर हम भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर नहीं रखते भरोसा, अपने आप में नहीं रखते हैं, तो हम कमजोर हो गए। कैसे कमजोर हो गए? कि जब तक दूसरा नहीं होगा तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। तो अगर चुनना पड़े कि अपने आप में और दूसरों में किस पर भरोसा करें, तो ये कहावत है, ये अच्छी सीख है ये, कि अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। अपने आप को इतना समर्थ बना लेना चाहिए कि अपने आप पर भरोसा करें। और हर व्यक्ति ने इस प्रकार से अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और अपने से ज़्यादा किसी और पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोगों पर जो हम भरोसा करते हैं, वो अपने ऊपर भरोसा जो हम करते हैं उससे कम होना चाहिए। कम नहीं कहेंगे, दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं आप, लेकिन खुद पर जो भरोसा करते हैं वो किन्हीं अन्य लोगों पर भरोसा करने से ज़्यादा होना चाहिए। खुद पर जो भरोसा है, क्योंकि हमारी शक्ति तो हमारे नियंत्रण में है ना। हमारा जो भी सामर्थ्य है उस पर हमारा नियंत्रण है। दूसरों का जो सामर्थ्य है उस पर उनका नियंत्रण है। दूसरों के सामर्थ्य पर, दूसरों के संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता है ना। अगर दूसरे के संपत्ति पर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो यह हमारी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि उनका कितना सामर्थ्य है और कितना वो सामर्थ्य हमारे प्रयोग में हो आएगा, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो इसलिए जो भरोसा खुद पर रखो तो वो भरोसा हमारी ताकत बन जाती है, और भरोसा जो दूसरों पर रखो तो वही भरोसा हमारी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, आपके पास भरोसा रखने का एक ही संधि है, तो खुद पर रखो या दूसरों पर रखो। ये उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसकी थोड़ी बहुत बुद्धि विकसित हो चुकी है। मतलब जब हम संसार में कोई अपना उत्तरदायित्व निभाने के योग्य हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति की बात की गई है कि उस समय पर हमें दूसरों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए जितना कि स्वयं पर हम निर्भर हैं। और अगर स्वयं पर निर्भर होना चाहते हैं और दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, तो फिर आपको स्वयं पर भरोसा अधिक करनी पड़ेगी। और अगर आप स्वयं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए कष्ट करते हैं, तो उतना समय जो आपका है वो स्वयं के लिए आपको मिलेगा, फिर वो समय किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है ना। लेकिन आज देखो, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा पैसा कमाते हैं, फिर अपने घर में अपने कपड़े धोने के लिए, अपने घर में साफ सफाई करने के लिए हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट है दूसरों के काम से। अपने काम से व्यक्ति, चाहे वो थोड़ा उसमें कमियां क्यों ना आ जाए, उसके मन में एक संतोष होता है कि हाँ, पूरा प्रयास किया हमने, ठीक ठाक ही है। अब
इससे लाभ क्या होता है? अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे बहुत अच्छा, बहुत लाभ मिलता है। कैसे? देखिए, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखकर ज़्यादा समय स्वयं कष्ट करने में लगाएंगे, जिन चीज़ों पर आप निर्भर हैं उसके लिए आप स्वयं कष्ट करेंगे, तो होता क्या है कि अगर उसमें कोई कमी आ भी जाए तो आप उसको झेल लेते हो। किसी दूसरों को पता नहीं चलता है कि उसमें कमी आ गई है। आप अपने कमियों को जो है छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसे उसे सह लेते हो, अपने कमियों को, जो भी कमी होगी। और आप प्रयास करते हो कि आप जो भी आपकी कमियां हैं, आप प्रयास करते हो कि आप और अपने आप को सक्षम बनाएं। लेकिन अगर आपकी कमियों के बारे में दूसरों को पता चल जाए तो कभी कभी संसार में आपका मजाक बन जाता है। मजाक नहीं भी बने, आपकी कमियां दूसरों के सामने अगर आ जाती हैं तो कभी कभी आप ही को दुख होता है उसका। क्योंकि ये संसार कैसा है पता है? इस संसार में अगर आप सही हो या सही करते हो तो कोई याद नहीं रखता। मतलब कोई याद नहीं रखता मतलब बहुत कम, क्योंकि सही करना ये कोई विशेष चीज नहीं है। सभी को लगता है कि हाँ भाई, सही करना तो ये सामान्य व्यवहार है ना। कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, चलो जो उसका कर्तव्य है, जो उसका कर्म है वही कर रहा है। लेकिन वही बच्चा पढ़ाई ना करे तो फिर सबके ध्यान में आ जाता है, सब कहते हैं अरे अरे देखो ना, वो बच्चा पढ़ाई करता ही नहीं है। तो जब पढ़ाई करता है तो कोई ज़्यादा उसको बोलता नहीं है कि अरे बेटा क्या बड़ी बात है, आप पढ़ाई कर लेते हो, अरे वाह वाह वाह। लोग यही कहते हैं हाँ पढ़ाई कर रहा है मतलब ठीक कर रहा है, पढ़ाई करनी चाहिए उसे। लेकिन पढ़ाई नहीं करता है तो फिर चर्चा का विषय हो जाता है, देखो ना वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, चर्चा का विषय। तो संसार में ऐसा होता है कि अगर आप कोई सही काम करते हो या सही हो तो फिर उसे ज़्यादा लोग याद नहीं रखते, या शायद कोई भी याद नहीं रखता। लेकिन जहां पर आपने गलत कर दिया या कोई गलती की, वो साधारण से साधारण गलती ही क्यों ना हो, सभी लोग याद रखते हैं। जैसे बचपन में जो बच्चा जो है कभी कभी चप्पल सीधी पहन ले तो 20 साल बाद कोई याद नहीं रखता उसे। लेकिन वही बच्चा जो चप्पल उल्टी पहन ले तो लोग याद रखते हैं, अरे बचपन में पता है ये चप्पल उल्टे पहनता था, उल्टे पैर में चप्पल पहनता था। तो स्वयं पर हमें इतना भरोसा रखना चाहिए, स्वयं पर इतना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा जो है, खुद पर किया हुआ भरोसा जो है वो हमारी ताकत बन जाता है। लेकिन अगर हम उधारी में दूसरों पर भरोसा करते हैं तो फिर वो हमारी कमजोरी बन सकती है। क्योंकि दूसरों के पास अगर टाइम ना हो हमारे लिए किसी कारण से, तो फिर हमारे लिए जो आवश्यक कार्य है वो हो नहीं पाएगा, तो ये हमारी कमजोरी बन जाती है। उसी प्रकार से याद रखना चाहिए संसार में कि अगर आप सही करते हो तो कोई अपेक्षा मत रखो कि गौरव प्राप्त होगा लोक में, क्योंकि सही करना ये एक नेचुरल, मतलब एक स्वाभाविक क्रिया है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम सही करें, सही चीज करें। तो सही अगर कोई कर दे तो उसे कोई बाद में याद नहीं रखता उतना जितना कि अगर आप गलत करते हो तो लोग याद रखते हैं। तो बात आ जाती है स्वच्छता की।
हम सब जानते हैं कि साफ सफाई रखना कितना आवश्यक है। उससे बीमारियां दूर होती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। और आज के समय में बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि सबसे कहा गया है कि घर से बाहर मत निकलो, घर में ही रहो, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ जो काम करने वाले, घर का काम करने के लिए उन्होंने किसी नौकर को रखा हुआ था, वो नहीं आ रहे हैं, तब लोगों को खुद करना पड़ रहा है। अब जब खुद करते हैं तो खुद को तो नहीं बोल सकते अरे ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया। तो जितना भी करते हैं उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से हम अपना घर साफ रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपना मन भी साफ रखना चाहिए। घर और मन, ये दोनों ही स्थान जो हैं, अगर साफ रखें तो ही उससे लाभ मिलता है। जब आप साफ सफाई करते हो तो साफ सफाई करने से आपको पता चलता है कि एक तो चीज़ों को साफ रखनी है, उस पर गंदगी ना आए, मैल ना लगे, और दूसरी चीज़ जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो आप निकाल कर फेंक देते हो। हम और आप जानते हैं कि कितनी बार अनावश्यक चीज़ें जो हैं इकट्ठा हो जाती हैं, हमारे घर में रह जाती हैं। फिर जब घर की हम साफ सफाई करते हैं उस समय हम इन अनावश्यक चीज़ों को निकाल कर फेंक देते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन जो है उसमें कई कई अनावश्यक भावनाएं जो हैं रह जाती हैं। तो समय समय पर मन को साफ करना बहुत आवश्यक है। मन को खाली करना, रिक्त करना बहुत आवश्यक है, ताकि ये अनावश्यक जो भावनाएं हैं, अनावश्यक जो विचार हैं, ये सब मन पर बोझा ना बने। तो जिस प्रकार से व्यक्ति घर की सफाई करता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। और जिस प्रकार से घर की सफाई में जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उसे व्यक्ति निकालकर घर से बाहर कचरे के ढेर में रख देता है, उसी प्रकार से मन की सफाई करते हुए व्यक्ति ने अपने मन में जितने भी अनावश्यक विचार हैं, जितने भी अनावश्यक भावनाएं हैं, उसे निकालकर कचरे में फेंक देना चाहिए, बहा देना चाहिए उसे नाली में, ताकि मन हमारा साफ हो जाए और मन का जो बोझा है वह कम हो जाए। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने इस संसार में चाहता है कि उसका कुछ परिचय हो, मतलब उसका कुछ नाम हो, लोग उसे पहचाने, उसे मतलब उसका कुछ जैसे, इसीलिए तो टिकटॉक पर हर कोई व्यक्ति आना चाहता है ना। टिकटॉक इतना टिकटॉक फैल गया। अभी देखिए सरकार ने नियम बनाई है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, फिर भी लोग टिकटॉक पर कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो जनता है उनकी नज़रों में आना चाहते हैं, लोग उन्हें नोटिस करें, उनका एक परिचय हो संसार में। ये एक भूख रहती है सब में। और अक्सर ये सारे जो जितने भी टिकटॉक इत्यादि ये सब हैं, तो अक्सर इसके माध्यम से या अन्यथा भी संसार में अगर किसी का परिचय मतलब कृत्रिम रूप से ऊपर ही ऊपर से अगर किसी का परिचय होता है संसार में, तो किस आधार पर होता है? अक्सर इस संसार में परिचय
अधिकांश रूप से, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होता ना कि पूरी तरह से परिचित हो जाएं, तो ऊपर से अधिकांश रूप से लोगों का परिचय होता है उनके चेहरे से, उनके स्वरूप से। तो शुरुआत में किसी का परिचय जो होता है वो उसके दिखने पर होता है कि वो दिखता कैसा है, उसका चेहरा कैसे है, उसका स्वरूप कैसा है। तो अगर कोई सुंदर व्यक्ति है तो तुरंत वो लोगों के ध्यान में आता है। कोई थोड़ा सा दिखने में साधारण है तो समय लगता है लोगों के ध्यान में आने में। तो शुरुआत में अक्सर व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से भले ही होती हो, लेकिन समय में अगर कोई चाहता है कि उसका संपूर्ण परिचय, उसकी पूरी पहचान लोगों तक पहुंचे, तो सिर्फ वह उसके वाणी, उसके विचार और उसके कार्यों द्वारा ही संपन्न हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ अपना चेहरा सुंदर या साफ रखने से पूरा लाभ नहीं मिलता। उससे थोड़ी बहुत पहचान बन जाएगी इस संसार में, लेकिन अगर अपनी पूरी पहचान बनानी है तो लोगों तक हमारे विवेक बुद्धि का भी परिचय पहुंचना चाहिए। और विवेक बुद्धि अर्थात हमारी सोच क्या है, उसके आधार पर दीर्घ काल तक इस संसार में हमारी पहचान बनी रहती है। और हमारी बुद्धि व्यक्त होती है हमारे वाणी द्वारा, हमारे कर्म द्वारा और हमारे विचार द्वारा। तो क्यों 2 क्षण के पहचान के लिए अपने आप को खाली बाहर से हम सुंदर बनाएं? क्यों ना 2 पीढ़ियों तक हमारी पहचान बनी रहे और उसके लिए हम अपने आप को अंदर से भी सुंदर बनाएं। हम अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लें कि हमारी वाणी से, हमारे विचारों से और हमारे कर्मों से हमारे सत बुद्धि के प्रमाण लोगों तक पहुंच जाए। तो आज का यही विषय है कि अपने बुद्धि को विकसित करने के लिए हमें अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के विकास के लिए हम दूसरों से नहीं कह सकते कि तुम कष्ट करो और तुम्हारे कष्ट से हमारी बुद्धि जो है विकसित हो जाएगी। दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे कि उनके कष्ट से, उनके समझदारी से हमारी बुद्धि विकसित होगी, तो यह हमारी कमजोरी हो जाएगी, ना कि हमारी ताकत। और अपने मन को हमें नियमित रूप से साफ करने का, स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मन बीमार ना पड़े, मन स्वस्थ रहे। और मन की साफ सफाई उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार से हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं मन में, जो भी अनावश्यक विचार हैं, जो भी अनावश्यक हमारे भावनाएं हैं, उसे मन से निकालकर हमें कचरे में रख देना चाहिए, कचरे के ढेर में रख देना चाहिए, मन को साफ कर लेना चाहिए। इसीलिए सत्संग कार्यक्रम में नियमित रूप से व्यक्ति का आना होता है, यही उद्देश्य होता है। क्योंकि सत्संग कार्यक्रम में आने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान का प्रयोग करके हम अपने बुद्धि का विकास कर पाएं और ऐसे विकसित बुद्धि से हम अपने जीवन को सरल रख पाएं, अपने विचारों को सरल रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने व्यवहार और अपनी वाणी को हम इतना समर्थ बना लें कि हमारी पहचान दीर्घ काल तक इस संसार में रह जाए।
अगर पहचान बनानी ही है तो दीर्घकालीन बनानी चाहिए। ऐसी पहचान बनानी चाहिए कि लोग जो हैं हमें याद रखें कि जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से अन्य लोग भी सत्व्यवहार करने की प्रेरणा प्राप्त कर लें। और जब इस प्रकार से व्यक्ति अपना ध्यान रखता है तो गलतियां कम करने का प्रयास करता है, सही मार्ग पर चलने का ज़्यादा प्रयास करता है और जानता है कि सही मार्ग पर चलते हुए ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गलत किया तो कुप्रतिष्ठा, मतलब बदनाम जरूर व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि संसार में सही के ज़्यादा समर्थक नहीं होते, लेकिन गलतियां हर कोई देख लेता है। सही के ज़्यादा समर्थक नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि सही ज़्यादा लोग देख नहीं पाते हैं, गलतियां हर कोई देख लेता है। तो इसलिए अपने आप को समर्थ बनाएं, अपने आप को, अपने ऊपर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और सत्पुरुषों के साथ सत्विचारों के संगति में या सत्विचार अपनाते हुए सही ज्ञान ग्रहण करते हुए हमें प्रगति करनी चाहिए। अपने मन को इस प्रकार से सुदृढ़ बनाने के लिए और अपना सामर्थ्य संसार में बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छे निर्देशन की, अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो बाल स्वरूप में जन्म लेते हैं ना, बालक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। तो उस रूप में हम बहुत हद तक अज्ञानी होते हैं और ज्ञान अर्जन करके ही संसार में हम थोड़ा सा सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जितना व्यक्ति जीवन भर ज्ञान अर्जन करते रहेगा उतना ही और समर्थ बन जाएगा। सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती है ना, सामर्थ्य का कोई एज लिमिट नहीं होता है कि हाँ 24 साल तक व्यक्ति समर्थ बन जाए, उसके बाद खत्म, उसके बाद उसका सामर्थ्य बढ़ नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं। हम अपने आप का, अपना विकास जो है, अपनी चेतना को हम जीवन भर विकास के मार्ग पर अपनी चेतना को लगा सकते हैं। बुद्धिमान कितना ही व्यक्ति हो जाए फिर भी वो मार्गदर्शन जरूर प्राप्त कर सकता है। कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो जाए व्यक्ति, मार्गदर्शन तो उसे फिर भी मिल सकता है। विकास के उसे या प्रगति के उसे और कारण मिल सकते हैं, चाहे वो कितना भी प्रगत हो जाए। तो इसलिए ये सही मार्गदर्शन जो है हमारे मानव समाज में ऐसी मान्यता है कि भगवान के अस्तित्व को स्वीकारने से और भगवान के संबंध में जितने भी सुविचार व्यक्त किए जाते हैं, और अगर भगवान का स्वयं दिया हुआ उपदेश हमारे पास है तो वो सबसे बड़ा धन है व्यक्ति के पास। उससे बड़ा धन कुछ और हो नहीं सकता कि भगवान के अस्तित्व का ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए और उनके अस्तित्व को
अनुभव करने का व्यक्ति प्रयास करे, भगवान के उपदेशों पर व्यक्ति ध्यान दे, तो वास्तव में यही किसी भी व्यक्ति का सर्वोच्च धन होता है। और इसलिए समय समय पर समाज में, हर पीढ़ी में भगवान को जानने की और भगवान के अस्तित्व की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास मानव समाज में रहा है। और आज भी हम में से हर व्यक्ति जो है ये प्रयास कर सकता है। इसी प्रयास को आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार कहा जाता है। भगवत साक्षात्कार की पहली सीढ़ी जो है या पहली कड़ी जो है वह है आत्म साक्षात्कार। तो हर पीढ़ी में यह प्रयास देखी जाती है और इस प्रयास में बहुत उदाहरण हैं उन लोगों के जो सफल हो चुके हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत प्रगत व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। आज से 550 वर्ष पूर्व बंगाल में गंगा नदी के बीचों बीच जो प्रांत है, क्षेत्र है, जिसे नवद्वीप कहा जाता है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। गौड़ीय वैष्णव जो इतिहास है, जिसकी परंपरा जुड़ी हुई है ब्रह्म मध्व गुरु शिष्य परंपरा से, वहां पर विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णवों में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण रूप में, कि स्वयं कृष्ण है, ऐसी स्वीकृति है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और महाभारत में जहां पर भगवान विष्णु की स्तुति की जा रही है सहस्र नामों में, वहां पर जो उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख के आधार पर और अन्य शास्त्र में अन्य स्थानों पर भी उल्लेख है, उसके आधार पर या उसे प्रमाण मानते हुए यह जो चैतन्य महाप्रभु की स्वीकृति है कि वो स्वयं कृष्ण है, उन प्रमाणों के आधार पर वह योग्य है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगास चंदनांग दी, संन्यास कृत क्षम शांत निष्ठा शांति परायण। भगवान जो हैं स्वर्ण अंग कांति स्वीकार करके, जहां पर उनके प्रत्येक अंग तप्त सोने के समान है, संन्यास आश्रम को स्वीकारते हैं,
और संन्यास आश्रम को स्वीकार कर वह सर्वत्र जो है भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। इंद्रिय संयम और मन शांति का मार्ग लोगों तक पहुंचाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, यह उसका अर्थ निकलता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो इस श्री कृष्ण चैतन्य के उनकी जो चरितावली है या उनका जो चरित्र है उसका उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का उल्लेख श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में आता है, श्री महाभारत इत्यादि में आता है, और भगवान के जो अन्य अवतार हैं उनका उल्लेख पुराणों में आता है या वेदों में आता है, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से संबंधित ग्रंथ हैं, जहाँ पर हमें उनके जीवनी के बहुत सारे पहलू और प्रसंग का ज्ञान प्राप्त होता है। चैतन्य लीला, तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और सच्ची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब चैतन्य महाप्रभु बड़े हो गए, अर्थात उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, विद्वान तो थे ही, और स्वयं की उन्होंने पाठशाला खोल ली, जो बहुत और उसमें बहुत सफल हुए वो उनकी पाठशाला का, और उनका काफी नाम था नवद्वीप में। और तत्पश्चात गया से पुनः वापस लौटकर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में भाग लेने लगे, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने लगे। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पहुंच गए। और श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी तेजी से अंदर आए और ऊंचे स्वर में कहने लगे कि मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं। श्रीवास ठाकुर और अन्य कुछ लोग घर के चैतन्य महाप्रभु के समीप आए कि महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु जो पूरी तरह से उमंग में झूम रहे हैं। और ऊंचे स्वर में मानो जैसे कि चारों दिशाओं को बता रहे हैं कि मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं। तो श्रीवास ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु शांत हो जाएं, आसन ग्रहण करें। तो सीधे जाकर श्रीवास जी का के पूजा घर में जो भगवान का आसन होता था, जिस आसन पर भगवान को विराजमान रखकर विराजमान करके श्रीवास ठाकुर जी रोज अपनी सेवा किया करते थे, उस आसन पर जाकर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। जिस आसन को विष्णु का आसन माना जाता है, भगवान विष्णु का आसन है, सिंहासन है, उस सिंहासन पर जाकर स्वयं बैठ गए
और उन्होंने श्रीवास से कहा कि श्रीवास, जिनकी तुम आराधना करते हो वही व्यक्ति मैं हूं। भगवान के मुख से यह वचन सुनकर श्रीवास ठाकुर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ थे जहां पर स्वयं भगवान जो हैं भक्तों पर इस प्रकार से कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अक्सर या हमेशा यही कहते थे कि वह भगवान के भक्त हैं और जीव जो है हमेशा से भगवान का सेवक है। और कभी कभी अगर उनके अनुयायी उनसे कहते थे कि प्रभु आप ही साक्षात भगवान हो, तो कभी यह उदाहरण, यह निष्कर्ष या यह सीख देने के लिए, जो आवश्यक सीख है वो प्रदान करने हेतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे समय पर अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखकर कहते थे, मानो जैसे कि अपने कान बंद करके वह इन ध्वनियों को काट देना चाहते हैं। जब लोग कहते थे कि आप ही प्रभु हो, तो अपने कान बंद कर देते थे, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते थे, इन शब्दों को सुनना नहीं चाहते थे, और कहते थे कि विष्णु विष्णु विष्णु। जो जीव है कभी भी भगवान नहीं हो सकता। बहुत ही ध्यान देने योग्य है ये प्रसंग। ऐसे जो भी व्यवहार चैतन्य महाप्रभु व्यक्त करते हैं, बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ये स्पष्ट समझा रहे हैं कि जीव आत्मा जो होता है कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जीव आत्मा परमात्मा का नित्य सेवक है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, तो पाश्चात्य देश में ऐसी धारणा फैल रही थी कि हम ही भगवान हैं। सो हम, मैं ही वो भगवान हूं। तो प्रभुपाद जी अक्सर लोगों को समझाने का प्रयास कर सकते थे कि भगवान भगवान होते हैं, भगवान बनाए नहीं जाते, कि आप भगवान बन नहीं सकते। और अगर हम भगवान हैं तो अभी क्यों नहीं हमारे पास भगवान की क्षमताएं क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी कभी कभी मजाक में कहते थे कि ये कैसा भगवान है जो कि उसका पेट खराब हो जाता है तो उससे परेशान हो जाता है, कि मैं ही भगवान हूं, ऐसा व्यक्ति कहता है और अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और लोटा लेकर शौचालय भागता है। वो ये कैसा भगवान है? कि पेट में एक कीटाणु, एक बैक्टीरिया जो है, या बदहजमी, कोई चीज ठीक से पचती नहीं है, तो उसके कारण भगवान जो है कहाँ चले गए भाई? वो भगवान अभी शौचालय में है। तो ऐसे थोड़ी भगवान होते हैं, ये तो भ्रम है। तो एक समय ऐसे ही किसी व्यक्ति ने, ये 1970 की बात है, 70 का जो दशक था, उस समय प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का सेवक है, दास है। तो प्रवचन के मध्य में कोई एक युवक खड़ा हो गया और कहा कि जो बोल रहे हो सब गलत बोल रहे हो, मैं ही भगवान हूं, आई एम गॉड, ऐसे बोलते हो खड़ा हो गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वाई डू यू वॉन्ट टू बी गॉड when you can be greater than God? प्रभुपाद जी ने समझाया उनको कि क्यों आप ये बेवकूफ़ी करना चाहते हो?
भगवान बनने का क्यों प्रयास कर रहे हो जब आप भगवान से श्रेष्ठ बन सकते हो? और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से गोकुल में कभी कभी नंद बाबा कहते हैं भगवान से, लाला से कहते हैं कि लाला, छोटे से भगवान अभी अपने पैरों पर चल पा रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं बाल्य लीला में। और नंद बाबा कहते हैं कि लाला, भीतर से हमारी खड़ाऊ ले आओ। तुरंत भगवान भीतर जाते हैं और नंद बाबा की खड़ाऊ उठाते हैं। लेकिन बाल्य लीला कर रहे हैं ना, तो बच्चा, उसके हाथों में इतनी शक्ति नहीं ना होती है कि खड़ाऊ उठा ले। तो बच्चा क्या करता है, उसे या तो अपने छाती से पकड़ लेता है या उसे अपने सर पर रख कर लेकर आता है, क्योंकि वैसे करने से वो उसका वजन जो है वो उठा सकता है। तो भगवान अंदर जाते हैं जहाँ पर खड़ाऊ रखी हुई है, जहाँ पर नंद बाबा की जूती रखी हुई है, उसे उठाकर बाबा की जूती जो है, बाबा की जो खड़ाऊ है, उसे उठाकर भगवान अपने माथे पर रख कर ले आते हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया और कहा कि देखिए, भगवान अपने भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। तो इतना प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से समझाया कि सारे लोग जो हैं भगवान पर लट्टू हो गए। कि भगवान अपनी लीला में भक्त के आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्त उनका पिता है। भगवान उस वात्सल्य भाव का, उनके प्रति जो वात्सल्य प्रेम प्रकट किया जा रहा है, उसका स्वादन कर रहे हैं। इसलिए जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। और जब भी चैतन्य महाप्रभु से कोई उनका भक्त कहता था कि प्रभु आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं, तो अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर उसे कान बंद कर देते थे और कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान विष्णु का नाम लिया लेते हैं। जब भी कोई अशुभ हो जाए तो भगवान का नाम तुरंत मुख से लेने से कम मन जो है वह उस अशुभ चीज से मुक्त हो जाता है। मन कम से कम जो है शुद्ध हो जाता है। बाकी जो ऐसे भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा, विष्णु 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 कह के कान बंद कर लेते थे और कहते थे जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। इतना ही कहते थे चैतन्य महाप्रभु। अर्थात भगवान ही भगवान हो सकते। चैतन्य महाप्रभु ने यह तो नहीं कहा कि मैं साधारण जीव हूं। उन्होंने तो यह कहा ना कि जीव कभी भगवान हो नहीं सकता। तो आज के दिन जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के घर पहुंचे, श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचे और जाकर भगवान श्रीवास ठाकुर के पूजा रूम में, जहां पर ठाकुर जी की सेवा किया करते थे श्रीवास जी, वहां पर जाकर भगवान का जो सिंहासन था उस पर जाकर स्वयं बैठ गए और कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं। अब प्रसंग ऐसा था कि एक दिन पहले जो वहां का काजी था, वहां का शासकीय अधिकारी व्यक्ति था, जो एक मुसलमान भी था, उसने आकर संकीर्तन करते हुए कुछ भक्तों को बहुत डांटा था और उनके मृदंग को फोड़ दिया था और कहा था कि अगर कोई कीर्तन करेगा तो उसे वो दंडित करेंगे, उसे गिरफ्त कर लेंगे, उसे
गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे या फिर उसका धर्म परिवर्तन कर देंगे। तो श्रीवास जी के मन में बड़ी चिंता उठ गई थी भक्तों के। भक्तों की सुरक्षा को लेकर श्रीवास जी बड़े चिंतित हो गए थे। तो उनकी चिंता दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए। श्रीवास, किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूं? संपूर्ण सृष्टि का स्रोत मैं हूं। मेरे चरणों से ही सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ मेरे चरणों में वास करता है। संपूर्ण विश्व को जो शुभ बना देती हैं वो गंगा जी भी मेरे चरणों से प्रकट होती हैं। ये 24 तत्वों से बना हुआ सृष्टि ये मेरे ही माया शक्ति का प्रदर्शन है। मेरे ही आराधना करके जो बद्ध जीव है वो मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होता है। मेरे ही प्रेरणा से व्यक्ति संसार में कार्य करता है। काल के रूप में मैं इस सृष्टि को का संहार कर लेता हूं। तो इस काजी से तुम क्यों डर रहे हो? ये काजी क्या बिगाड़ सकता है किसी का? तुम्हें तो पता है ना कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूं। तो उस काजी के हृदय में भी तो मैं परमात्मा ही हूं ना। वहां पर रहते हुए उस काजी का मन मैं बदल सकता हूं और ऐसा बदलाव उस काजी में आ जाएगा कि भगवान के प्रेम में उसके आंखों से प्रेम आश्रु बहने लगेंगे, उसका शरीर भगवत प्रेम में कांपने लगेगा और पूरी तरह से उसका मन पागल हो जाएगा भगवान के लिए। उसके हृदय में वास करते हुए ये सब कुछ संपन्न कर सकता हूं मैं श्रीवास। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? और तुम्हें पता ही है ना कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है। अरे मेरे नाम का आश्रय लेकर तो व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे नाम के या भगवत नाम की कितनी महिमा है, कितनी गरिमा है, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है। तो मैं स्वयं काजी के पास जाऊंगा और अपने मुख से मैं अपना ही नाम लूंगा। मेरे ही अपने ही जिह्वा से मैं हरि नाम व्यक्त करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरे मुख से हरि नाम सुनकर काजी का हृदय परिवर्तित हो जाएगा। अरे मेरे मुख से हरि नाम सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, पर्वत भी पिघल जाएंगे। तुम्हें यह विश्वास है ना? श्रीवास, मेरी प्रेरणा से निर्जीव वस्तु भी हरिनाम ले सकता है। मैं वृक्षों को हरिनाम लेने में मजबूर कर दूंगा। मैं पशुओं को हरिनाम लेने में मजबूर कर दूंगा। पशु वृक्ष प्राणी जलचर सब भगवत नाम में मग्न हो जाएंगे, सब संकीर्तन करेंगे हरि नाम का। तो क्यों चिंतित हो रहे हो श्रीवास? तब तक
श्रीवास ठाकुर के घर में के जितने भी सदस्य थे सब वहां पर इकट्ठा हो गए थे, और उनके बीचों बीच श्रीवास ठाकुर की भतीजी जो मात्र 4 वर्ष की उस समय थी, श्रीवास ठाकुर के 4 भाई हुए, श्रीवास ठाकुर मिलाकर 5। सबसे बड़े श्री नलीन पंडित थे, या सिर्फ नलीन पंडित। पांचों भाई जो हैं वो श्रीहट्ट, जो आज सिलहट माना जाता है, उस क्षेत्र में पूर्वी बंगाल में वहां के निवासी थे। फिर जब कामकाज शुरू किया, बड़े हो गए, तो श्रीवास ठाकुर सहित 4 भाई, श्री राम, श्रीवास, श्रीनिधि और श्रीप्रति, ये सब नवद्वीप आ गए। तो उनके साथ श्री नलिन पंडित का परिवार भी आया, जिसमें श्री नलिन पंडित की जो भतीजी थी, की बेटी जो थी, उसका नाम था नारायणी। वह भी श्रीवास के यहाँ रह रही थी। तो यह बच्ची, 4 वर्ष की बच्ची जो है, वहां पर वह भी उपस्थित थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, मैं पशुओं को प्रेरित करूंगा, कि वो भगवत नाम में, भगवान हरि के संकीर्तन में नृत्य करते हुए पूरे मग्न हो जाए। उनके आंखों से हरिनाम लेते हुए और हरिनाम सुनते हुए उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहेंगे। मुझ पर विश्वास करो श्रीवास। और यह कहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उस 4 साल की बच्ची की ओर देखा और कहा, नारायणी, हरिनाम लो, कृष्ण का नाम लो। और सबके देखते देखते सामने ही नारायणी जो है, इतने भाव विभोर होकर हरिनाम लेने लगी कि सब लोग चकित हो गए। नारायणी के शरीर में कृष्ण प्रेम के लक्षण उमड़ उठे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उसके ओंठ कांपने लगी, उसका कंठ भर आया, उसके आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। नारायणी जो है अपने मुख से कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण ऐसे कहते हुए पूरी तरह से व्याकुल हो गई ये बच्ची। और भगवान का नाम इतने भाव से वो ले रही थी कि सबका हृदय नारायणी के मुख से भगवत नाम सुनकर, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, सबका हृदय जो है वो पिघल गया। और फिर वो बच्ची भगवान का नाम लेते हुए मूर्छित गिर गई। जैसे बड़े बड़े योगी तपस्वी जो हैं ध्यान मुद्रा में मूर्छित हो जाते हैं, वैसे ही उसको देखकर जितने भक्त थे सब जोर से हरि 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 का गजर जो है, हरि हरि की ध्वनि जो है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी को अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया, उसके सर पर हाथ रखा। तुरंत नारायणी जो है उठ खड़ी हुई। चैतन्य महाप्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। यह दृश्य देखकर श्रीवास ठाकुर का मन जो है शांत हो गया। उनके हृदय में जो चिंता थी वो चिंता चली गई कि जहां पर कृष्ण नाम है
वहां पर कोई भी विपत्ति परेशान नहीं कर सकती। वहां पर सब कुछ शुभ है और मंगल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बच्ची से चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रेम से व्यवहार करते थे। कभी कभी श्रीवास ठाकुर के घर में चैतन्य महाप्रभु आते और श्रीवास ठाकुर जी उन्हें भोजन देते, परोसते, भगवान का प्रसाद परोसते, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर ग्रहण करते थे, क्योंकि बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु का उस श्रीवास ठाकुर के घर में आना जाना था। तो कुछ अवशेष अपने हाथों से वो नारायणी को जरूर दे देते, और नारायणी को इतनी आदत पड़ गई थी कि चैतन्य महाप्रभु का अवशेष प्राप्त करने हेतु हमेशा नारायणी जो है लालायित रहती। वो बच्ची 4 वर्ष की वो बालिका। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु मुखवास ग्रहण करते, भोजन के बाद मुखवास जो है उनके मुंह में रहता, तो नारायणी उनके पास आती और उनसे आग्रह करती कि थोड़ा अपना अवशेष उन्हें दें। तो चैतन्य महाप्रभु उस मुखवास का थोड़ा अंश जो है लेकर नारायणी के मुख में डाल देते, और नारायणी उसे प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो जाती। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, उस समय नारायणी बड़ी हो चुकी थी, उनका विवाह हो चुका था। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी चले गए। तो कुछ समय के पश्चात नारायणी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई और बहुत गरीबी में रह रही थी। तो श्रीवास ठाकुर ने उन्हें अपने घर बुला लिया और अपने घर में ही नारायणी को रखा। तो नारायणी जब विधवा हुई थी उस समय गर्भ से थी, और उनके गर्भ में जो शिशु था वो विशेष व्यक्ति था, जिसने आगे चलकर उसे नारायणी देवी ने जन्म दिया। और वो जब बड़ा हुआ तो उस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का उल्लेख एक पुस्तक रूप में किया, जिसका नाम उन्होंने दिया श्री चैतन्य मंगल। कि चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं यहाँ पर उल्लेखित हैं इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में, जो भी उसे पढ़ेगा वो कभी भी यमराज के मुख का दर्शन नहीं करेगा, वो सीधे भगवत धाम को प्राप्त करेगा, जो भी श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को ग्रहण करेगा। और यह जो चैतन्य लीला है, जिसका नाम चैतन्य मंगल दिया था नारायणी के पुत्र ने, नारायणी के पुत्र का नाम वृंदावन दास था। आगे चलकर वो बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़े संत हुए। वृंदावन दास ठाकुर, उनके असंख्य शिष्य हुए जो गौड़ीय वैष्णव पद्धति के अनुसार सेवा किया करते थे। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखी, किंतु जिस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात व्यासदेव ने पुनः प्रकट होकर भगवान की लीलाओं को फिर से लिखा है
इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कहते हैं कि कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान कृष्ण की जो लीला है उसका वर्णन व्यासदेव जी ने किया, वेद व्यास। और वही भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो चैतन्य लीला को व्यक्त किया उन्हीं व्यासदेव जी ने, जिनका नाम है वृंदावन दास। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जाहर श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भागवत लिखा है वृंदावन दास ने, उसका नाम है चैतन्य मंगल। और जो भी इस चैतन्य मंगल को पढ़ेगा और वहां पर भगवान चैतन्य की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करेगा, जाहार श्रवण नाशे सर्व अमंगल, तो उस लीलाओं को श्रवण करने से जो भी अमंगल है, जो भी दुख है, जो भी अशुभ है, वो सब नष्ट हो जाता है। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कहते हैं कि ये जो रचना है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जो वर्णन किया गया है इतना असाधारण है, इतना विशेष है कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही हो सकती है। जिस प्रकार से वेद व्यास जी ये भगवान के अवतार हैं और उन्होंने व्यक्त किया है भगवान की लीलाओं को श्रीमद् भागवत में, उसी प्रकार से स्वयं साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन दास के मुख से चैतन्य लीला व्यक्त किया है। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु मानो जैसे कि वृंदावन दास के माध्यम से अपनी लीला प्रकाश कर रहे हैं। वृंदावन दास पड़े कोटि नमस्कार, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐछे ग्रंथ कोरी त्यों तारिला संसार। इसलिए कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन दास जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ दिया है जिसके अध्ययन करके व्यक्ति इस संसार के सारे जीवों को, जिसके अध्ययन से इस संसार के सारे बद्ध जीव जो हैं वो मुक्त हो सकते हैं, भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नारायणी चैतन्येर उच्चिष्ट भाजन, तांड्र गर्भे जन्मेला श्रीदास वृंदावन। क्योंकि श्री नारायणी देवी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण किया था, तो उसकी कृपा से नारायणी देवी के गर्भ में एक ऐसी आत्मा ने स्थान ग्रहण किया जिन्होंने आगे चलकर
चैतन्य मंगल प्रदान किया और उस आत्मा, जिस आत्मा ने नारायणी देवी के गर्भ में स्थान ग्रहण किया था, उनका नाम है श्री वृंदावन दास। वृंदावन दास कोइलो चैतन्य मंगल, ताहाते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल में संपूर्ण रूप से चैतन्य लीला, भगवान चैतन्य की जो लीला है उसे व्यक्त किया है। चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास, तांद्र कृपा विना अन्य न होय प्रकाश। तो वृंदावन दास ये साक्षात व्यास जी हैं, जिन्होंने चैतन्य लीला आने वाले अनंत काल तक लोगों के लिए चैतन्य लीला जो है उसे लिखा है, उसे व्यक्त किया है। और अगर उनकी कृपा नहीं हुई या मात्र सिर्फ उन्हीं की कृपा से अन्य कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान चैतन्य के लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तो कविराज गोस्वामी जो है वह भी स्वयं भगवान चैतन्य की लीलाओं का प्रकाशन करने वाले हैं, किंतु वृंदावन दास की कृपा की याचना कर रहे हैं। कहते हैं बिना वृंदावन दास की कृपा से कोई और व्यक्ति जो है भगवान चैतन्य की लीलाओं की व्याख्या नहीं कर पाएगा। तांड्र लीला वर्णिया छेना, तांड्र लीला वर्णिया छेना वृंदावन दास, ये बा अवशिष्ट आगे कौरिबो प्रकाश। तो कविराज गोस्वामी फिर कहते हैं कि जिन जिन लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर ने संक्षिप्त में कहा था चैतन्य भागवत में, उन लीलाओं को विस्तार पूर्वक हम प्रकाशित करेंगे। अर्थात जो भी लीला वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में प्रकाशित कर दिया है, उन लीलाओं को दोहराएंगे नहीं। और जहां जहां जो जो लीला संक्षिप्त में वृंदावन दास ने कहा है, अगर वहां पर कोई विस्तार में जानकारी है तो उसका प्रकाशन श्री कविराज गोस्वामी करेंगे। तो हुआ ऐसे क्योंकि वृंदावन दास को बार बार व्यास व्यास कहा गया है, तो चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं, जिन्हें गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है, एक समय पर उन्होंने कहा कि कृष्ण लीला जिन्होंने व्यक्त किया, अगर उनका नाम वेद व्यास है, और चैतन्य लीला जिसने व्यक्त किया वह भी व्यासी है, नाम है उनका वृंदावन दास, लेकिन है व्यास। व्यास अर्थात जो शास्त्र को संकलन करे या उसका विभाजन करे। तो क्योंकि शास्त्र को व्यक्त किया है, चैतन्य लीला का जो ग्रंथ है वो व्यक्त किया है वृंदावन दास ने, तो चैतन्य लीला के वो व्यास हुए। जिस प्रकार से कृष्ण लीला के व्यास हुए वेद व्यास, वैसे चैतन्य लीला के व्यास हुए वृंदावन दास। अब वेद व्यास ने जहाँ कृष्ण लीला व्यक्त किया उसे अगर श्रीमद् भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवतम, तो उसी प्रकार से चैतन्य लीला जो वृंदावन दास जी ने व्यक्त किया है उसे चैतन्य भागवत के नाम से जाना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य मंगल रूप में ग्रंथ प्रकाशित किया था, उस ग्रंथ का नाम पड़ गया श्री चैतन्य भागवत। यह श्री वृंदावन दास ठाकुर के योगदान के गरिमा को रखते हुए या स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया। तो आज वृंदावन दास ठाकुर द्वारा जो बड़े ही मधुर लीलाओं का संकलन है, उसे श्री चैतन्य भागवत के नाम से लोक ख्याति प्राप्त है, लोक प्रसिद्धि
प्राप्त है। तो अगर हम अपने मन को स्वच्छ रखना चाहते हैं, निर्मल रखना चाहते हैं, तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और जो कलयुग में इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को स्वीकारता है, वो कलयुग के युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का आश्रय बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो भगवान का नाम संकीर्तन जो है बहुत प्रेम से कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन दास ठाकुर की ये कथा हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि बैसाख का महीना है। अभी बैसाख है ना, वैशाख, और कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी की तिथि है। आज बहुत सारे भक्त एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं, अपने अपने स्थान के अनुसार। जो पंचांग गणित दे रहा है हमें, उसके अनुसार यही बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में जो दशमी की तिथि है, वह तिथि वैष्णवों के समाज में प्रसिद्ध है वृंदावन दास ठाकुर के तिरुभाव तिथि के रूप में। वैशाख महीने के कृष्ण दशमी को वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर अपना कार्य समाप्त करके भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के जीवनी के संबंध में आज उनके स्तुति में ये जो थोड़ा बहुत वर्णन हमने किया है, वो इस हेतु से किया है ताकि उनकी कृपा हम तक पहुंच जाए, हम सब जो हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, और विशेष रूप से उनसे प्रार्थना कर सके कि अपने कृष्ण भावना में हम स्थिर रहें, विनम्र रहें और नित्य भगवान के हरिनाम का आश्रय लेते रहें। ऐसे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमें आशीर्वाद दें, और उनके आशीर्वचन से, उनके आशीर्वाद से भगवान का नाम लेने में हमें आसानी हो सकती है, या भगवत नाम का आश्रय हम और मन लगा कर ले सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त करते हैं, कथा समाप्त करते हैं। थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे और फिर आपसे अनुमति प्राप्त करके आज की सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का सत्संग कार्यक्रम फिर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।